हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कंपैरिजन बिटवीन द मल्टीप्लिकेशन एंड डिमल्टीप्लिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो को समझने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि आप मल्टीप्लिकेशन और डिमल्टीप्लिकेशन के जो वीडियो हैं उसे तरीके से पढ़ लीजिए। तो उससे क्या है कि मल्टीप्लिकेशन और डिमल्टीप्लिकेशन के जो मैं कंपैरिजन के पॉइंट्स बताऊंगा वो आपको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये टॉपिक काफ़ी ईजी हो जाएगा हमारे पास कि इस कंपेरिजन को किस तरह से करें। तो हम इसके कंपेरिजन को देखते हैं कि दोनों में क्या कंपेरिजन है। देखो, एक साइड में मल्टीप्लिकेशन लिख देता हूं, सेकंड में हमारे पास डिमक्स है। पहला कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं तो पहला पॉइंट तो आप ये बोल सकते हैं कि बोथ आर कॉम्बिनेशनल सर्किट। दोनों आपके पास कॉम्बिनेशनल सर्किट है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट के ही सारे डिजाइन बता रहा हूं, उसके बाद हम सीक्वेंशियल की करेंगे। सेकंड पॉइंट की बात करें इसके फंक्शन की, इसके फंक्शन की बात करूं तो मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन होता है मेनी टू वन, यही कुछ था। और लेकिन डिमल्टीप्लिकेशन का फंक्शन जो है ये होता है वन टू मेनी। क्लियर है? कहने का मतलब क्या है कि अगर इसके लिए मैं मैपिंग की बात करूं तो ये n:1 के मैपिंग को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसका मैपिंग हमेशा मेनी टू वन यही कुछ होता है। और दूसरा अगर मैं इसके मैपिंग की बात करूं, ये देखो ये 1:n पे जाता है। क्लियर है? अब देखना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल देखे थे 2:1 मल्टीप्लीकेशन, 4:1 मल्टीप्लीकेशन, 8:1, इस तरह से आप इसे आगे कर सकते हैं। लेकिन इस केस में अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो ये 1:2 डीमल्टीप्लीकेशन, आप चाहो तो इसे 1:4, आगे 1:8, इस तरह से आगे इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बात समझ में आई? नेक्स्ट, अब इस केस में हमें यहाँ पे कुछ पिन की जरूरत पड़ती है, जिसे आपने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन के केस में पिन को आपने या फिर टर्मिनल को सेलेक्टर पिन बोला था, ठीक है। लेकिन इस केस में जो पिन हम यूज करते हैं इसके डायग्राम में वो होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर पिन। डिस्ट्रीब्यूटर पिन ये कुछ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डायग्राम से आपको समझाऊं तो वो इस तरह से था कि अगर मैं ये मक्स की बात कर रहा हूं तो इसमें हम बहुत सारे इनपुट ले सकते हैं, इस तरह से डॉट 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 करते हुए। ये देखना, इनपुट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से आई नॉट इनपुट और एक आउटपुट आप ले सकते हो। यहां से हमारे पास एक आउटपुट आ गया। और यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे सेलेक्टर पिन का इस्तेमाल करते थे कि S0 है, S1 है, S2 है और डॉट डॉट SN, ये हमारे पास सेलेक्टर पिन था। सेलेक्टर पिन क्या कहता था कि इसमें से पर्टिकुलर किस इनपुट का यूज आउटपुट के लिए करना है। एज इट इज जब मैं डिमल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो डिमल्टीप्लिकेशन के केस में क्या था, डिमल्स 1:n के केस में हमारे पास इनपुट तो एक होता, लेकिन जब आउटपुट की बात करते तो आउटपुट हमारे पास बहुत सारे थे, x1, x2 और इस तरह से करता हुआ xn। और यहाँ पे हमने जो पिन यूज किया था इस पिन को हमने डिस्ट्रीब्यूटर पिन बोला था, S2 डॉट डॉट n तक जा सकता है। और इसके वैल्यू जैसे इस केस में सेलेक्टर पिन डिपेंड करता है इनपुट में, एज इट इज इस केस में डिस्ट्रीब्यूटर पिन डिपेंड करता है आउटपुट की वैल्यू पे। बात समझे? अब डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या था कि हमारे पास कोई एक इनपुट है, इस इनपुट को पर्टिकुलर किस आउटपुट में डिस्ट्रीब्यूट करूं, इसलिए तो इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटर पिन पड़ा था। और सिलेक्टर काम क्या करता था, किस इनपुट को सिलेक्ट करके मैं आउटपुट के लिए प्रोड्यूस करूं, इसलिए इसका काम सिलेक्टर का यूज करते थे। सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो जरा ध्यान से देखना। नेक्स्ट पॉइंट इसका है हमारे पास कि चूंकि मल्टीप्लिकेशन सिलेक्टर का काम करता है, डाटा को सिलेक्ट करके आउटपुट के टर्म्स में भेजता है, इसलिए इसे आप बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन को, देखना, मल्टीप्लिकेशन को आप डाटा सिलेक्टर भी बोला जाता है। क्लियर है? एज इट इज अगर मैं इसकी बात करूं तो डीमक्स को, अब इसे फंक्शन से समझिए, ये क्या कहता कि एक पर्टिकुलर इनपुट को एक इनपुट को एक पर्टिकुलर आउटपुट के लिए डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए डीमक्स को डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी बोला जाता है। क्यों? मैंने आपको रीजन बता दिया। क्लियर है? ये हमने देखा। और नेक्स्ट की बात करूं, मैं ऊपर लिख देता हूं, जरा ध्यान से देखना कि अगर मैं इसके यूज की बात करूं तो इसका यूज किया जाता है, जरा ध्यान से देखना, इसका यूज किया जाता है पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन में। क्लियर है? बट जब हम इसके बारे में यूज की बात करें, ये किया जाता है सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन में। क्लियर है? तो ये इसका बेसिक कंपैरिजन है मल्टीप्लिकेशन और डिमल्टीप्लिकेशन का।
अब ये 2 पॉइंट क्या लिखा है इसे मैं समझा देता हूँ, बाकी इन चीज़ों को मैंने आपको समझा के पढ़ाया है, इसे रटने की जरूरत नहीं है। आप 1 पॉइंट को अगर प्रीवियस वीडियो से आपने कंटिन्यूस देखा है, स्किप नहीं किया है, तो आपको ये पॉइंट ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ऑल्दो मैंने यहाँ पर भी समझाया आपको। बाकी ये 2 पॉइंट को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कुछ एग्जाम्पल से कि पैरेलल टू सीरियल, सीरियल टू पैरेलल क्या होता है। इसका यूज आप डाटा, जब मैं नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा, नेटवर्किंग हमारे पास एक टॉपिक है डाटा नेटवर्क, उसमें पढ़ाऊंगा, तो उसमें हमारे पास एक OSI मॉडल होता है, बस इतना समझो, जिसमें एक लेयर होता है फिजिकल लेयर। ये क्या करता है इसे समझिएगा। फिजिकल लेयर में डाटा को सेंड करने का हमारे पास कुछ यहाँ पे मेथड होते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि क्या कहता है कि कोई एक शहर है A है, दूसरा एक शहर है यहाँ पे B है। समझ लो कि इसका क्या मतलब है वो चीज़ देखना कि, और ये दोनों का जो दोनों शहर को कनेक्ट किया गया है सिर्फ एक केबल से। बात समझे। इस शहर में कुछ यहाँ पे कुछ नोड है, नोड कहने का मतलब कुछ कंप्यूटर समझ लीजिए, फिलहाल अभी 3 4 इस तरह से डालिए, बहुत सारे हमारे पास कंप्यूटर हैं। यहाँ मान लीजिए C1 है, C2, C3, C4, ये CN तक है। सब अपना अपना डाटा यहाँ पे पैरेलली सेंड करना चाहता है। देख लीजिए, इसको मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा। ये देखो A और B, यहाँ ये हमारे पास केबल है, एक सिंगल केबल है, ठीक है, जिससे शहर A और B जुड़ा हुआ है। अब देखना, ये सभी अपना डेटा सेंड करना चाहता है कि यहाँ मान लो कि ये D1 डेटा सेंड किया, D2, D3, D4, इस तरह से BN डेटा सेंड करना चाहता है शहर B के जो कुछ कंप्यूटर हैं इसे। मैं एक रियल लाइफ की तरफ से आपको बता रहा हूँ, जैसे ये मान लो कि CX है, CY, Z, CM और ये CN है। क्लियर है। लेकिन अब देखना, अब इतने डेटा को आपको एक सिंगल वायर से भेजना है, तब यहीं पे यूज किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन का। तो मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि जो आपके पास पैरेलल डेटा है ना, ये आपके पास पैरेलल नहीं तो सब पैरेलल ही भेजते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, इसका फंक्शन होता है हमारे पास N/1 का, यानी कि जितना मर्जी हो डेटा आप पैरेलली सेंड करो, इसे आप पैरेलल नहीं बोलेंगे, पैरेलल। और इसको आपने क्या किया, इसे एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यही तो इसका फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन का, N/1। क्लियर। अब यहाँ देखना, यहाँ पे आपने डेटा इस तरह से सेंड किया कि ये देखो, ये हमारे पास में मान लो, यहाँ देख लीजिए कि ये हमारे पास D1 डेटा है, फिर ये हमारे पास D2 डेटा है, ये D3 डेटा है। इस तरह से करता करता ये सीरीज बना देता डेटा को एक सिंगल वायर के लिए। अब जरा देखना, ये हमारे पास आउटपुट हो गया, और ये क्या, ये पैरेलल था, इसको इन्होंने सीरियल में बना दिया। क्लियर। यही इसका फंक्शन हो जाता है, यूज होता है। कभी भी पैरेलल डेटा को सीरियल में कन्वर्जन करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। अब बात समझ में आ गया पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन क्या है। एक छोटा सा एप्लीकेशन बताया, और याद रखिए फिजिकल लेयर में ये बहुत और भी डिवाइस का यूज होता है, पहले मैं इसको मल्टीप्लिकेशन के बता रहा हूँ। अब ये डेटा पहुंचा यहाँ पर, ये देखो, ये हमारे पास DN है, इस तरह से D3 है, D2 है और D1 है, इस शहर B के नोड के पास पहुंचा। क्लियर है। अब हमें एक पर्टिकुलर डेटा D1 को CX के लिए भेजना है, D2 के लिए C2 के लिए भेजना है, तब यहीं पे यूज किया जाता है डीमल्टीप्लिकेशन के फंक्शन का। ये देखो कि हमारे पास एक डीमक्स है, डीमक्स का फंक्शन क्या है, 1:1। यहाँ से डाटा क्या आया, सीरियल के फॉर्म में, सीरियल के फॉर्म में है। अब क्या कहता है, अब यहीं पे जो मैं डिस्ट्रीब्यूटर पिन का यूज करता हूँ, वो सिलेक्ट करता है पर्टिकुलर किस डेटा को किस नोड के लिए भेजना है। इसलिए मैंने बार बार बोला था कि इसी को डिस्ट्रीब्यूटर, इसको सिलेक्टर एक एक करके सिलेक्ट करके आउटपुट में भेजता है। और ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, यहाँ से कोई एक आउटपुट देगा CX के लिए, फिर एक आउटपुट CZ के लिए, एक आउटपुट इसके लिए, एक इसके लिए, इस तरह करते करते यहाँ दिया जाता है, और ये डेटा फिर से पैरेलल में हो जाता है। क्लियर है। ये कन्वर्जन हो गया, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन, वही है ये मल्टीप्लिकेशन। और डीमल्टीप्लिकेशन का यूज मैंने एक सिंपल से तरीके से बताया है, ठीक है। ऑल्दो इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे और भी डिवाइस हैं, बट सिंपल तरीके से मैंने बताया कि पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन, मल्टीप्लिकेशन में पैरेलल टू सीरियल, और इसमें सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन होता है। तो ये मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन और डीमल्टीप्लिकेशन का कंपेरिजन का डिटेल में बता दिया। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे तो ये काफ़ी आसान हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।